स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे? ऑफ बैटरी। बैटरी कर रहे थे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सर। ये तो पता ही होगा सब लोग को कि इसको एक सेल बोलते हैं और इसको बैटरी बोलते हैं, है? सभी जानते होंगे। तो हम लोगों ने ना सीरीज देख लिया था, पैरेलल भी देख लिया था, बट पैरेलल में मैंने बोला था कि दोबारा यहीं से थोड़ा आगे कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ लिखाया था कि अगर ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज जुड़े हुए होंगे किसी बाहर के रजिस्टर के लिए, तो जो ई इक्वलेंट आएगा ऐसे केस में वो रहेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, है ना। और आर इक्वलेंट भी आएगा इसी तरीके से। रजिस्टर तो ज़्यादातर दिख ही जाते हैं ऐसे, मतलब देखने में ही लग जाता है कि पैरेलल है करके, बट ये निकल कर क्या आता है, द डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर कुछ एग्जांपल्स करने हैं हम लोग को। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आई डोंट नो कौन सा एग्जांपल दिया था, बाकी द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज, कैसे करें, 60 वोल्ट टू 80 वोल्ट, 4 ओम और 120 वोल्ट, 4 ओम। ठीक है, तो कोई भी एक साइड को तुम और ये सब इसका इक्विवेलेंट किसके लिए निकाल रहे हैं, तो ऐसे लिखिएगा, फाइंड ई इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे इस सर्किट को ना किसी किसी और बाहर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाना है, किसी बाहर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्लियर हो जाएगा आज मैं क्या क्यों इतने बार बोल रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो ई को हम लोगों ने निकाला था उस समय पे। ऐसा मान लो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, 60 का जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है मान लो, 1 मिनट के लिए। तो टूल है, बस अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारे लिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, जो भी आ रहा हो ये 30 प्लस 20 माइनस 30 अपॉन 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? ऐसा नहीं। ठीक है, तो 20 वोल्ट आ जाएगा। मतलब जिधर को हमने पॉजिटिव माना था वो करेक्ट आ गया है, और आर इक्विवेलेंट इसका 1 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा ऐसा, 1 ओम का है और 20 वोल्ट का है करके। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इससे सीखो। और स्टूडेंट लोग क्या करते हैं,
अब मान लो अगर मैं ऐसे दे दूं तो तुम लोग इसको क्या बोलोगे, सीरीज है कि पैरेलल है? फाइंड आई बोल दिया मैंने, क्या करोगे, सीरीज है कि पैरेलल है, क्या बोल दोगे? सर किन दो पॉइंट्स के क्रॉस हाँ सर, निकाल 3 पॉइंट। पॉइंट बस इतना ही बोला हुआ है, फाइंड आई बोला है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सीरीज में मान लेंगे सर। ठीक है, सीरीज में मान के करोगे ऑफकोर्स। तो ना यहीं पे कुछ स्टूडेंट लोग वो लगा देते हैं पैरेलल, क्योंकि पैरेलल जैसे दिखते रहता है। भाई पैरेलल कब होगा, जब हमें इसको किसी और के क्रॉस कनेक्ट करना होगा, समझ रहे हो? अभी तो बस इतना बोलोगे ई जो है वो 80 - 60, ये हमारे लिए ई इक्विवेलेंट है, ई इक्विवेलेंट। और करंट अगर जानना हो तो बोल देना कि 80 - 60/5 होगा करके, 4 एम्पीयर। ठीक है। सर केवीएल के हिसाब से 80 + 60 नहीं हो जाएगा? अरे यार सॉरी, यस सर 80 + 60 होगा। 140/5 कितना होता है? ठीक है, हाँ मैंने गलत कर दिया था वो, ऑफकोर्स सीरीज में तो ऐसे करेंगे। क्या बताएं? हम्म, ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। ये पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जितना सीधा दिखता है, मतलब जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है बैटरीज के केस में, वो उतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है ये। करके दिखाता हूँ। मान लो ये निकालना है, ठीक है। अब ये निकालना है ना, तो तुम इस ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाएगा ये 80/2 -60/3 अपॉन 1/2 + 1/3। ये ई की वैल्यू आएगी, और एक आर भी आएगा। आर कितना रहेगा, 2 × 3/2 + 3। और यहाँ पे ये 5 ओम है। अब यहाँ से ये वाला आई निकाल लोगे तुम, जितना भी आ रहा हो। ठीक है क्या, करके दिखा देता हूँ चलो। 40 - 20 20 हो जाएगा, 40 - 20 20 हो जाएगा, और नीचे में है 5/6। 5×9 = 24 वोल्ट आ जा रही है। ठीक। और आर जो है वो है 6/5, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट है, और रजिस्टेंस है 5/6/5। ठीक है। ये जितना भी आ रहा हो, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन इस सर्किट को तुम्हें किस चीज के लिए सॉल्व करना है, उसके हिसाब से तुम्हें अपना अप्रोच बदलना पड़ सकता है। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे
कुछ ऐसे सा है मान लो, ठीक है, और तुम्हें ये बताने के लिए बोल दिया मान लो, ठीक है, ये वाला आई, तो ना ये नीचे वाले पार्ट को हटा करके तुम ऊपर को एक बार पैरेलल की तरह सॉल्व कर सकते हो, इतने वाले पार्ट को, चल तो रहा है ना। इतने वाले पार्ट को इतना कन्वर्ट कर सकते हो, और नीचे में जो है वो तुम्हारे लिए ये रह जाएगा, फिर ऊपर को ऐसा पैरेलल तुमने सॉल्व कर दिया, और नीचे के लिए, ठीक है, इसका जो भी आंसर आ रहा हो पहले जो किया है वो देख लेना, ठीक है, आई होप समझ रहे हो इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं इसमें। यस सर। अम्म, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे को आना, हाँ चलो ऐसा आगे तो क्या करेंगे। मतलब ये जो सेगमेंट है ना, इसको थोड़ा मैथमेटिकली ही सोचना है यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम कभी कभी गलत इंटरप्रेट कर बैठो। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को बिना फील के पढ़ो, लेकिन जस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी तुम्हें ऐसा निकल करके आ सकता है कि इसका जब तुम ई इक्विवेलेंट निकालो ना, ई इक्विवेलेंट, तो हो सकता है 80 ही निकल करके आ जाए, जस्ट सेइंग सेइंग, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। कभी ऐसा कुछ सर्किट दिया रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट 80 ही निकल करके आ जाए, तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार 80 तो ये खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों बाकी का क्या रोल है, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा दिमाग में आ सकता है कि ये 80 है और भी लोग हैं तो कुछ और अलग वैल्यू आनी चाहिए थी, वैसा सेंटिमेंटल मत होना इसमें, मतलब जो वैल्यू रहेगी ना वो जो आ रही है उसी को एक्सेप्ट करना मैथमेटिकली। अब इसका क्वेश्चन यही है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। ई इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कहने का ये मतलब है कि बाहर के किसी रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो देखो इस ये केस तो थोड़ा अलग सही हो गया, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, देख पा रहे हो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, मैथमेटिकली जो हो रहा है ना उसको करने दो, मैथमेटिकली जो भी आ रहा हो, 80 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, -40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अपॉन 1/0 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, बट दिस इज द वे टू डू इट। ऐसा कर लेना, एक बार और स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, 80 माइनस 80 प्लस 80/0 माइनस प्लस 20/2 अपॉन यहाँ पे कुछ भी बोल लो 1/0 प्लस 1, थोड़ा कॉमेडी है, 20/2 है ये, 10 हो गया इफेक्टिवली, इसको उधर भेज दो, उधर इसको उधर भेज दो, तो 160 प्लस 0/0, ठीक, 1/0, इसको कट कर देना यहाँ से, अरे ट्राइंगल भी बन गई, ठीक है, ये आ जा रहा है 160। चेक कर लेना तुम मेरे को।
सर कुछ मैंने गलती किया ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट गलत नहीं है। सर, एक डाउट मतलब जस्ट ये गलत हो गया। हाँ, 1 मिनट के लिए ऐसे कर लो। एक मिनट के लिए यार रहने दो। 50 बाई यार, 20/2 अपॉन 1/r प्लस 1 यार, 1 ये आर को कट कर देना। ठीक है, लिमिट सॉल्व कर रहे हो जैसे टाइप को। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, अब आर को 0 जब पुट करोगे तो 80 वोल्ट आंसर आएगा। ये आंसर करो। बोलो क्या बोल रहे थे? कैसे इतना आ रहा है? तो फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 80 × 2 प्लस 20 × 0, 2 × 1 + 0। ठीक है, तो ये फिर 80 आ जाएगा। आर इक्वलेंट निकालोगे? इक्विवेलेंट तो 1 ओम होगा ना? सोच रहा हूँ। आर इक्वलेंट 0 होना चाहिए। जैसे तुम आर इक्वलेंट निकालते हो, लिखोगे 1/r प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आर प्लस 1/r। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आर अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, तो 0 होगा जब आर को 0 पुट करोगे तो। आर को सोचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आर में ये और ये पैरेलल में है, तो एक भी अगर प्लेन वायर रहता है, ठीक है, एक भी अगर प्लेन वायर रहता है तो कितना आ जाता है उसके? 0 आ जाता है। अगर एक भी स्ट्रेट वायर है, नॉन कंडक्टिंग वायर है पैरेलल में, तो वो 0 आ जाता है। तो आर का कितना ज़्यादा टफ सर मतलब हम लोग यही से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक आइडियल बैटरी लगता है तो वो बाकी बैटरीज के इन्फ्लुएंस को जीरो कर देता है। बता रहा हूँ। यार इसमें स्लाइड नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से मैं। इस क्वेश्चन को बनाओ। वैसे नहीं बोल सकते हैं, आइडियल बैटरी लगा होता तो हटा ही देगा करके। क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको। इसका इक्विवेलेंट निकालो। आर 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 ले लेना, फिर वो आर के हिसाब से प्ले करते रहना उनको।
40 वोल्ट आ जाएगा। 40 नहीं आएगा। सर 40/3 आ रहा है। हाँ 40/3 आना चाहिए। हाँ 40/3 आएगा। 3/3 यार। तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर नाम ले लेंगे उसको, 10/r प्लस 10/r प्लस 10/r अपॉन 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये लास्ट वाले 20 है। 20 है, ठीक है। 40/r अपॉन p/r, ठीक है। तो 40/3 हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट कितने हो जाएगा? तीन पैरेलल है, तीन लोग पैरेलल में हैं, तो जीरो ही आएगा। तीन जीरो। स्ट्रेट वायर पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 40/3 वोल्ट। खत्म बात। किसी बाहर वाले के लिए लगाने के लिए, ठीक है। अब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज इसमें अगर सीखना चाहते हो पर्सनल लेवल पे जाकर सीखो, बट देयर इज नो नीड, इसे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को मान करके चलना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, इसको कर लो चलो। देखो ऐसा करके दिया होगा, ऐसा बोल देगा कि एक बैटरी लगा हुआ है जो 20 वोल्ट का है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, सुनते रहना ध्यान से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 8 ओम लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बगल में एक और बैटरी है, जिसके बगल में एक 5 ओम लग रखा है, 5 नहीं यार, 10 मान लेते हैं, 10 ओम लग रखा है, और ये 40 वोल्ट पे है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो ये वाले पार्ट को ना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ इंक्लूड करना बस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ इंक्लूड करना। यहाँ पे देखो, अगर कोई बंदा ये वाले क्वेश्चन में जनरल लॉजिक से सोचता ना, तो ऐसा बोलता है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये वाली जो जगह होगी वो 10 वोल्ट होगी इधर से जाने के हिसाब से, और इधर से जाने के हिसाब से भी 10 वोल्ट होगी, बट इधर से जाओगे तो कुछ अलग वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम काफी प्रैक्टिकल है ना, मतलब रियलिटी में तुम ऐसे तीन आइडियल बैटरी ढूंढ करके ला तो सकते हो, मतलब परफेक्टली आइडियल नहीं ला पाओगे, लेकिन जस्ट से कि हम लोग ला पा रहे हैं आइडियल, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40/3 तो किसी लॉजिक से नहीं लगेगा किसी स्टूडेंट को, बट मैथमेटिकली निकल करके आता है, ठीक है। तो इसमें निकालो, इस वाले में वैल्यू निकाल लो, चलो। उसको भी क्या आर इंटरनल की तरह ही मानना है। 30 वोल्ट। जितना भी आ रहा हूँ, जल्दी कर लेते हैं यार, आज खत्म करना है चैप्टर को। 20/10 प्लस 40/10 अपॉन 10 और 10 का 5, ठीक है, चलो 1/10, 1/10, ये इक्विवेलेंट आ रहा होगा, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, और नीचे में है 2/, 60/, ठीक है, तो 30 वोल्ट ही है। हाँ, और आर इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा, यस। ठीक है। ऐसे करना है, सीख लो बस, ऐसा करना, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है इस प्रॉब्लम का, बट ना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ जाती है अपन को। सर हाँ बोल। सर 40 वोल्ट वाला बैटरी तो लेकिन अपोजिट लगा है, तो -40/10 आएगा ना। यार कम ऑन, सीरियसली पता नहीं क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाता हूँ। ऊपर में वी लिखा है सर, उल्टा दिख रहा है बैटरी पूरा। जो भी है यहाँ पे माइनस रहेगा ठीक है। ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला तो किसी एक्सटर्नल सर्किट के हिसाब से होगा, इसको सीरीज में नहीं मानेंगे, ठीक है। बस आई वगैरह निकालने को बोलता है, ऐसे एक्सटेंडेड वायर नहीं देता, ये वाला वायर ना होते, और इसी सर्किट सर्किट में बस फ्लो हो रहा है बोलता, ठीक है। तो हम मान लेते कि प्लस है करके, तब तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते, तो ये आ जाएगा
-20। -10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। और स्टूडेंट्स लोग को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ इसकी 40 पोलैरिटी देख करके पहले से जज नहीं कर सकते हम लोग। ये 40 जो है ना, उसको देख करके पहले से जज नहीं कर सकते कि उसी का डोमिनेंट होगा। पहले भी बताया मैंने ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंस उसको बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है, ये रेजिस्टेंस वाला फैक्टर। -40/40 हो सकता है ये चीज़। अगर यहाँ पे 40 मैंने लिख देता तो 40 वाले का इफेक्ट नलीफाई हो जाता। ठीक है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन को देखो, ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन है। स्टैंड अलोन मतलब ज़्यादातर किसी कंसेप्ट से इसका लेना देना नहीं है, अभी जो पढ़े उसको नहीं लेना देना है। देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इस क्वेश्चन में ना एक कुछ बैटरी का एक सर्किट कुछ दे दिया होगा, ठीक है, और एक सिंगल वायर से कनेक्ट कर दिया गया होगा, और इधर भी एक कोई बैटरी इंटरनल लूप दे दी गई होगी। तो एक कॉन्सेप्ट को याद रखो कि एक बैटरी से ना जितनी करंट यहाँ से निकलती है, मान लो 10 एम्पियर निकल रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा किसी भी बैटरी के लिए दुनिया के। अगर यहाँ से 10 निकली है तो यहाँ पे 10 ही आ रहा होगा। वाई? बिकॉज बैटरी इज नीदर अ सोर्स नॉर अ सिंक ऑफ चार्ज। समझ रहे हो ना? बैटरी ऐसा नहीं है कि कुछ कंज्यूम करेगी या फिर खुद कुछ प्रोवाइड कर देगी, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो सोचो इस क्वेश्चन में अगर मैंने बोल दिया यहाँ से लेट अस से फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर निकल रहे हैं, बस ऐसे मान लो 10 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ से भी कुछ आने लग गया, मान लो 2 एम्पियर आने लग गया, तो यहाँ पे तो 12 हो जाएगा ना। समझ रहे हो? 12 हो जाएगा। तो ये बैटरी के लिए ये बात सही रहेगी क्या? ना यहाँ से कुछ इंटर हो सकता है, ना यहाँ से कुछ बाहर जा सकता है, वरना ये 10 वाली वैल्यू बदल जाएगी। और ये जो हमने बात अभी स्टैब्लिश करी है, ये तो पहले से स्टैब्लिश कर रखी है हमने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी ये वाली बात, ये वाली बात। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये वाली जो अमाउंट है ये ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसी लॉजिक से सीधे बोल देंगे कि I2 तो ज़ीरो है करके। ठीक है, सीधे I2 ज़ीरो हो जाएगा। और जब जैसे I2 ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो I1 फिर अपने इंटरनल इंटरनल सर्किट में फ्लो हो रहा है फिर, है ना। हमेशा याद रखना, इसे ब्रिज वाले प्रॉब्लम है। मैं अपने टर्मिनोलॉजी में इसको ब्रिज बोलता हूँ। ब्रिज बना रखा है, बस एक पुल है, तो ये पुल कोई काम का नहीं रहता है, नकली होता है वो। ठीक है, तो I1 को फिर तुम निकाल लेना। I1 आएगा 60/10, 6 एम्पियर रहेगा। सिमिलरली जो I3 रहेगा वो रहेगा 40/20, और वो 2 एम्पियर रहेगा। खुद सोचो, करंट को एक सर्कुलर लूप चाहिए फ्लो होने के लिए, तो ये तो सर्कुलर लूप मिल रहा है। फिर यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से आएगा, फिर ऐसे करके फिर इसी में वापस जाएगा। ऐसे करके आ रहा है मान लो करंट, और फिर यहाँ से वापस जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? फिर उधर से भी कुछ लोग आए जा रहे हैं, इधर से भी जा जाकर टकरा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी भी, मना कर रखा है मैंने ऐसे कहने से।
नेचर में एक साथ डिसाइड हो जाता है कहाँ कहाँ पे। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। अगर डाउट हो तो पूछो, जब भी ऐसा ब्रीथ हो जीरो मान। ठीक है चलो मान लेते हैं, तुम समझ गए। जस्ट इन केस आई डोंट रिमेम्बर, बट ये वाला चीज़ मैंने डिस्कस किया है कि नहीं, ईएमएफ से रिलेटेड मेरे को दोबारा जानना है। देखो, बैटरी का ये टर्मिनल जो नेगेटिव है वो रियलिटी में ही नेगेटिव होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल तो कम होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली बात। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में। या तो ऐसा बोल लो या तो ऐसा बोल लो, जो रियल बात है। रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और इधर जाता है। ठीक है, बाहर बाहर वाले सर्किट में, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो खुद सोचो इस वर्क के अंदर में इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही होगी? अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही होगी। ये ग्रीन वाली जो बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इधर एग्जिस्ट कर रही है, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाह रहा है। ऑफकोर्स तभी पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे करके, है ना। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग दिस वे एंड द फील्ड इज दिस वे, फील्ड, तभी तो फोर्स इस वे है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है, और फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है, और यहाँ पे क्यू जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू ई, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होता है तब फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो बट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है करके, यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसा है। ठीक है, तो मैं फिर से बनाता हूँ इस बात को, दोबारा बना रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस तरीके से दिखते हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे रहते हैं, बट बाहर में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होती है। तो इन अ वे इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली क्लोज्ड लूप नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक चार्ज आता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा था तो कभी ना कभी यहाँ पे आएगा ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे कैसे जाता है, राइट साइड तक। ये इलेक्ट्रॉन नेचुरली तो फ्लो नहीं करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि जस्ट इमेजिन कि एक कोई बैटरी नाम का बंदा है जो अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको पकड़ करके यहाँ पे खींच के ला रहा है, और इसी काम में बैटरी की एनर्जी जा रही है। ठीक है ना, ये बंदा पकड़ पकड़ के उसको राइट साइड पे लेकर के जा रहा है। ठीक है, भाई तुम्हें याद होगा कि थोड़ा सा क्लिक करिए, जैसे जैसे इसमें से वो निकलते जाते थे, इलेक्ट्रॉन निकलते जाते थे, तब ये पॉजिटिव पोलैरिटी का बनते जाता था। ठीक है, और जैसे इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन आते थे तो नेगेटिव पोलैरिटी का बनते जाता था। ठीक है, और इसका इसमें आना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई भाई, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो इसके इसमें आने में ना नेचुरल फोर्सेस का
हाथ है, ये इनकी खुद की टेंडेंसी है। इस मटेरियल को लेट अस से अगर ये Zn है तो ऐसा पाया गया कि Zn को जब ZnSO4 में डालते हो तो ये बिहेवियर शो करता है। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यही इनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। तो वही उनकी ईएमएफ है, वो वाली बात, ठीक है ना। ये बैटरी जो हम बोल रहे हैं ना, वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी को हम लोग बैटरी जैसा इंसान बोल रहे हैं, है ना। दे वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आई होप समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंप्लीटली क्लोज्ड लूप नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मर्जी के विरुद्ध काम होता है, अगेंस्ट। वो अगेंस्ट काम कौन करता है? बैटरी, ठीक है। वही काम करना बैटरी का मकसद है। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट एक तो होता है रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ऐसे करके कॉइलिंग होती है ना, उनमें देखा होगा तुमने रियोस्टैट में। कभी प्रैक्टिकल लैब गए होंगे तो। और एक कुछ स्लाइड यस सा सर। लगा होता है, यहाँ पे एक स्लाइडर होता है, कुछ स्लाइड करने के लिए बनाया गया होता है, ऐसा लगता रहता है देख करके। यस सर। ठीक है। और कुछ लेग वगैरह होते हैं इसके, पैर वगैरह। तो लेग को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। और ये स्लाइडर जो होता है ना, यहाँ पे एक चीज लगी होती है, रॉड सी। देखा होगा अगर तुमने, एक रॉड से लगा होता है। ए, बी, सी, डी। अगर एक सर्किट में इसको लगाना ही है ना, हाउ इज द रियोस्टेट कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे देखो, ये तो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, कोई लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने 200 वोल्ट भेजना है इस लोड रेजिस्टेंस में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें इस लोड रेजिस्टेंस में करंट को अलग अलग वेरी करके देखना है। वी वांट टू कंटिन्यूअसली चेंज द करंट इन द लोड रेजिस्टेंस, से द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो 10 ओम का है तो अभी कितना करंट जा रहा होगा? 20 एम्पियर। बट मान लो इस लोड रेजिस्टेंस जो हमारा टीवी है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तुम एक टीवी मैन्युफैक्चरर हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे टीवी में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट आने पे वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये तुम जानना चाहते हो, ठीक है। दिस इज योर एम। तो इस केस में तो 20 एम्पियर आ रहा है। बट व्हाट इफ तुम्हारा मन करे कि 20 एम्पियर ना आकर के 10 एम्पियर आए तुम्हारे टीवी में, तब तुम्हारा टीवी कैसे बिहेव कर रहा है ये करके तुम टेस्ट करना चाहते हो, तुम टीवी मैन्युफैक्चरर हो। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो? 10 एम्पियर लाने के लिए तुम तो एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, है ना। 100 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, तो 10 एम्पियर आने लग जाएगा। बट ये थोड़ा सा समझ लो मेहनत भरा काम हो गया। जस्ट अगर ऐसा हो जाता हमारे लिए कि एक कोई दूसरी रेजिस्टेंस भी होती जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू को हम लोग लगातार चेंज कर पाते, ठीक है ना, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को लगातार चेंज कर पाते। लेट अस से आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू खुद 10 ओम तक मान लो, ये रियोस्टेट का चेंज कर पाते हैं हम लोग, तो इसमें फिर करंट चेंज होते रहता। करस्पॉन्डिंगली आई जो है, जब रियोस्टेट को 0 ओम पे रखे रहते तो आई 20 एम्पियर आते रहता, और जब रियोस्टेट को 10 ओम पे रखे रहते तो आई कितना आते रहता उस केस में? 10 एम्पियर आते रहता। तो तुम्हारे रियोस्टेट को यहाँ से यहाँ बदलने के चक्कर में तुम्हारा करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक बदल रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से देखो, आई डोंट नो क्या चीज़ है इस कैलकुलेशन में, जेई बहुत पूछती है इसको,
ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछ लीजिए इस बात में। समहाउ तुमने कैसे तो भी करके, ऑल्दो ये हमारे कोर्स में नहीं है, कैसे भी करके एक वेरिएबल बैटरी लेकर के आ गए हो, वेरिएबल बैटरी, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि फाइंड रेंज ऑफ एमिटर रीडिंग, रेंज ऑफ एमिटर रीडिंग, कहाँ से कहाँ तक एमिटर रीडिंग दे पाएगा। ऑब्वियसली एमिटर आइडियल है, एमिटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सोचो कहाँ से कहाँ तक दे पाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछो। 10 से 60। है ना, एकदम बच्चों वाला कैलकुलेशन है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ये बोलना तुम ये सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है 300 पे, ये 300 पे रहे, और ये जब 20 पे रहे, ठीक है, तो आ जाएगा 20 प्लस 10, ये आई मिनिमम है, इससे छोटी रीडिंग नहीं आ सकती है करंट की, तो 10 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी रीडिंग आएगी जब ये 600 का रहे और ये चीज़ जीरो रहे, इसके बीच की ना सभी रीडिंग मिल रहे होंगे अगर कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होगे तो, कंटिन्यूसली वेरी करोगे मतलब समझ रहे हो, अलग अलग वेरी करोगे वो तुम्हें अलग अलग रीडिंग मिलती जाएगी। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विद दे आस्क इन इवन जेई मेंस और समटाइम्स जेई एडवांस में एज अ छोटा क्वेश्चन ऑफ द बड़ा पार्ट, बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है ये। चलो ये हो गया होगा, इसका नहीं मिटाना मेरे को, डिस्कनेक्ट होने वाला है तो थोड़ा टाइम में फिर से कनेक्ट होना। अब ये नहीं मिटेगा क्या? यार उसको सेलेक्ट करके हटाना पड़ेगा। इससे सेलेक्ट होता है ये, चलो डिस्कनेक्ट करता हूँ।